कल्पना कीजिए कि आप किसी विमान में सफर कर रहे हो और आपका सामना बिल्कुल असामान्य परिस्थितियों में किसी भूत या प्रेत से हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। स्वाभाविक है कि आप डर जाएंगे, आपके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी के ट्राई स्टार 318 फ्लाइट में तैनात एयर होस्टेस फे मेरी वीदर के साथ। आसमान साफ था। विमान में कुल 180 यात्री जो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के समुद्र तट तक जा रहे थे। यात्रा के बीच में यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस फे मेरी वीदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने खाने पीने की सामग्री को ताजा करने के लिए ओवन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने ओवन में हाथ बढ़ाया, सामने का दृश्य थर्रा देने वाला था। हलक से निकलने वाली चीख ने गले में ही दम तोड़ दिया था। दरअसल ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे से एक चेहरा झांक रहा था। विश्वास करना कठिन था, लेकिन उस चेहरे की आंखें भी हिल रही थी, मानो कि वो आंखें कुछ कहना चाह रही हों। मेरी ने डर कर आंखें अपनी बंद कर ली थी। आंखें खोलने पर उसने पाया कि ऐसा कुछ नहीं था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये उसका भ्रम हो और कांपते हाथों को उसने ओवन से सामान निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि फिर से वही चेहरा वहां पर दिखने लगा। इस बार उसने ध्यान से देखा था। ओवन का शीशा मानो टेलीविजन स्क्रीन हो चुका। इस बार उस चेहरे के होंठ भी हिल रहे थे। वो स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाह रहा था। मेरी को थोड़ी देर के लिए लगा कि वो किसी और दुनिया में है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और चेहरे पर आतंक का भाव लिए वो पहुंची जहां फ्लाइट इंजीनियर मोर बैठा था। मोर ने जब देखा एयर होस्टेस को तो पूछा कि क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? पहली बार मैं मेरी की बात समझ नहीं पाया। वो मेरी के साथ साथ फूड स्टोर में आया। उस समय वो चेहरा अभी भी उसी ओवन में ही था। ओवन के शीशे के पीछे इस बार मोरो और मेरी दोनों ने साफ साफ सुना। वो चेहरा कह रहा था कि सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। और इसी के साथ वो चेहरा कहीं गायब हो गया। मोरो ने वो चेहरे को पहचान लिया था। वो पिछला फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो थे, जो एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। उन दोनों को ये बात अब तक समझ आ चुकी थी कि उनको चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत था। उस वक्त उस फ्लाइट में किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। शायद उस फ्लाइट में बुद्धिजीवों का जमावड़ा था जिन्होंने भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया था। पर कुछ ही घंटों बाद मैक्सिको की यात्रा के दौरान उस विमान के इंजन में खराबी आ गई थी। इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क लेकर आना पड़ा। मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए जैसे ही उस विमान को उड़ाया गया, उसका जेट इंजन हवा में ही ब्लास्ट हो गया। मोर और मेरी भी थे, जिनके कान में डॉन रेपो की शब्द हथौड़ी की तरह बज रहे थे। रह रहकर सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि अगर आज सावधानी न बरती गई होती तो न जाने क्या होता। इस पूरी घटना की डिटेल्स को अमेरिकी अधिकारियों ने उड़ान सुरक्षा संगठन में दर्ज किया। इस घटना की जड़ें उस घटना से जुड़ी हुई थी जो इतिहास में सबसे असाधारण तरीके से घटनाएं घटी थी और उसमें शुमार है, और जिसे लोग द घोस्ट ऑफ फ्लाइट या 401 के नाम से भी जानते हैं। वो शाम थी 29 दिसंबर 1972 की। कुल 163 यात्रियों के साथ ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 अपने लॉकहीड जेट विमान के साथ उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट के कप्तान बॉब लॉफ्ट, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो, उनके अलावा 10 एयर होस्टेस भी थी। ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट 401 की ये नियमित उड़ान थी जिससे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी और मियामी फ्लोरिडा के मियामी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे तक जाना था। 55 वर्षीय फ्लाइट के कप्तान रॉबर्ट एल्विन बॉब लफ्ट एक वरिष्ठ एवं कुशल पायलट विमान चालक थे। उन्हें 32 वर्ष में कुल 29,700 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। सहचालक दल में उनके साथ प्रथम अधिकारी 29 वर्षीय अल्बर्ट जॉन स्टॉकलिस्टल थे, जिन्हें 5800 घंटे हवाई यात्रा का अनुभव था। उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर 51 वर्षीय डोनाल्ड लुइस डॉन रेपो थे, जिन्हें कुल 15,700 घंटे का हवाई उड़ान का अनुभव प्राप्त था। इन सबके तहत चालक दल के सदस्यों में कंपनी की तरफ से 47 वर्षीय तकनीकी अधिकारी एंजेलो डोनेडियो भी थे, जो एक असाइनमेंट पूरा कर न्यूयॉर्क से मियामी लौट रहे थे। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम्स के अनुसार रात 9:20 पर फ्लाइट 401
163 यात्री और 13 चालक दल के सदस्यों के साथ जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदाई हुई। पूरी यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था। लगभग 11:30 बज रहे थे। जहाज मियामी हवाई अड्डे के ऊपर से उड़ रहा था। विमान को हवाई अड्डे पर लैंड कराने के लिए जैसे ही लैंडिंग गियर को नीचे किया गया, स्टॉकस्टिल ने ध्यान दिया कि हरे रंग का इंडिकेटर ऑन होकर उसमें लाइट नहीं जली, जबकि लैंडिंग गियर का डाउन पोजीशन में लॉक हो जाने के बाद उस हरे रंग का बटन को हर हाल में लाइट जलनी चाहिए थी। हालांकि लैंडिंग गियर को हाथ से भी नीचे किया जा सकता था। विमान चालक ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो उस कंफर्मेशन लाइट को ऑन करने में असफल रहे। कप्तान बॉब लॉफ्ट, जो कि रेडियो पर बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि वे विमान को लैंड कराने का प्रयास छोड़ रहे हैं और उसको होल्डिंग पैटर्न पर डाल रहे हैं। कंट्रोलर ने उन्हें विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने और पश्चिम में स्थित दलदलीय भूमि के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर डालने को कहा, ताकि जो विमान है वो दलदलीय क्षेत्र के ऊपर ही उड़ता रहे। इधर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को वैमानिकी कक्ष, जो कि विमान के छत के ठीक निचले हिस्से में बना हुआ था, उन्हें वहां पर भेजा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वाकई में लैंडिंग गियर नीचे हो रहा है या नहीं। विमान के निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाने के लगभग 50 सेकंड बाद कप्तान लॉफ्ट ने स्टॉकस्टिल को निर्देश दिया कि विमान ऑटो पायलट की स्थिति में डाल दें। अगले 80 सेकंड तक विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद अचानक से 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट और बीते विमान की ऊंचाई 19 फीट पर उड़ रहा था। उसके बाद जिस धीमी गति से वो विमान नीचे आना शुरू हुआ, उस विमान के चालकों को भाप तक नहीं लगे कि मौत दबे पांव आगे बढ़ रही है। अगले 70 सेकंड में उस विमान ने अपनी ऊंचाई के 250 फीट खो दिए थे, यानी कि विमान नीचे ही आता जा रहा था, लेकिन इतना काफी था कि कम ऊंचाई निर्धारित वार्निंग बेल को बजने के लिए। इंजीनियर रेपो एक बार फिर से नीचे बने कक्ष में गए। अगले 50 सेकंड में विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की आधी ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद स्टॉकस्टिल ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की तो उसे कुछ असंगत नजर आया। उस समय के उनके वार्तालाप के कुछ अंश जो ब्लैक बॉक्स बरामद होने के बाद सामने आए थे, वो कुछ इस प्रकार हैं। स्टॉकस्टिल कहते हैं, हमने विमान की ऊंचाई के लिए कुछ किया था। लॉफ्ट वहां से पूछा जाता है, क्या? स्टॉकस्टिल कहते हैं, हमें अभी भी 2000 फीट की ऊंचाई पर है या नहीं और हमें पता नहीं चल रहा है। लॉफ्ट पूछते हैं, हे वहाँ क्या हो रहा है? उसके बाद 10 सेकंड से भी कम समय में वो विमान क्रैश हो गया। मौत के झपट्टे ने सोचने का भी वक्त नहीं दिया। विमान जब धरती से टकराया तो उसकी गति यानी उसकी जो स्पीड थी वो 365 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। विमान का मलबा मियामी के उत्तरी पश्चिम में लगभग 30 किलोमीटर दूर रनवे नंबर 9L के अंतिम भाग के आसपास ही मिला। इस हादसे में 77 लोगों की जान बच गई, जिनमें 69 यात्री थे, जिनमें 8 विमान के मेंबर। उस दुर्घटना में विमान के जो हिस्से कलपुर्जे सही सलामत बच गए थे, उन्हें लॉकहीड कंपनी ने विमानों में इस्तेमाल कर लिया और यही सबसे बड़ी गलती थी। जानिए कैसे, आइए जानते हैं कैसे। नए विमान ट्राई स्टार 318 फूड स्टोर वाला हिस्सा और वो ओवन जिसके शीशे के पीछे डॉन रेपो का चेहरा मेरी और मोरो को दिखा था, वो पहले इसी दुर्घटनाग्रस्त विमान में ही लगा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ डॉन रेपो का ही भूत दिखाई दिया था, बल्कि अलग अलग घटनाओं में कप्तान बॉब लॉफ्ट की भी आत्मा दिखाई देती रही। तो दोस्तों, उस विमान का कुछ पार्ट इस विमान में लगाया गया था, जिसकी वजह से उन कैप्टन्स के भूत दिखते थे। और वो कोई ऐसे भूत नहीं थे, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। वो अवगत कराते थे उससे पहले कि कोई दुर्घटना हो, उससे पहले वो वहाँ पर जानकारी दे देते थे। तो दोस्तों, ये नॉलेज आपको कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। ऑन करने से गाइस आपको ये होगा कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले वो वीडियो नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले मिल पाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।